ठीक है, सॉरी। अच्छा, फाइवर पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज होती हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग का काम है, बिजनेस कार्ड का है। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हर बंदे को, आम बंदे को पता होता है कि लोगो डिज़ाइनिंग, लोगो वगैरह आपने कैसे बनाना है। इसी तरह की कुछ, और लोगो डिज़ाइनिंग में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि लोगो डिज़ाइनिंग का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन है पैटर्न डिज़ाइनिंग का। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बल्कि मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। जैसे कि ये देखें आप तस्वीरें, ठीक है, थोड़ा सा आपको मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो पैटर्न है, किसी भी एक पैटर्न के ऊपर सिर्फ फोकस करें, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर, सही है। ये आपके घर में चादर वगैरह होते हैं, चादरें वगैरह हैं, ड्रेस वगैरह होते हैं जो हम पहनते हैं, उसके ऊपर इस तरह के पैटर्न नज़र आते हैं। घर में पर्दे वगैरह हैं, उस पे इस तरह के पैटर्न होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं ये। बाहर ममालिक में यही पैटर्न फ्लोर पे भी यूज़ होते हैं, वॉलपेपर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वॉलपेपर पे हमारे यहाँ भी ये इस्तेमाल होते हैं ये। तो ये पैटर्न बेसिकली किस तरह बनाए जाते हैं और इसकी क्या-क्या सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो अगर हम फाइवर पे आ जाए, अच्छा, ये पैटर्न भी कहलाते हैं, और सीमलेस पैटर्न। सीमलेस का मतलब ये कि ये रिपीट होते हैं। अब देखें, वो जो आप अगर अपने घर पे चादर वगैरह पे देखें, तो वो ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ा सा डिज़ाइन बनेगा, नहीं, बल्कि एक छोटा सा स्क्वायर फॉर्म में बस ये इतना सा हिस्सा बनाया जाता है, ठीक है। चाहे आपका चादर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये रिपीटिंग हो जाते हैं ये इजीली। बनाना आपने सिर्फ इतना सा टुकड़ा होता है, लेकिन इसकी ख़ास टेक्निक होती है कि ताकि ये अगर प्रिंट वगैरह से रिपीट वगैरह करवाएं, तो ऐसा ना हो कि रिपीट हो रहा हो तो वो पता लगने लग जाए। तो उसमें हमने क्या चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि अगर ये रिपीट हो रहा हो तो मसला ना हो। अब देखें इसको, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, फैशन डिज़ाइनिंग में, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। अब फाइबर के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखें सीमलेस पैटर्न और सर्च करें ज़रा, तो यहाँ पे देखें इसकी भी ऑफ़र यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है। और यहाँ पे प्राइस वगैरह देखें तो यहाँ पे अलग-अलग प्राइस दी हुई है, ठीक है। अब किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस काम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा बना के दे रहा है, मिसाल के तौर पे 842 रुपए का, और दूसरा जो है 3000 का बना रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे 6000, 10,000 का भी पैटर्न है, और 36,000 का भी है, ये देखिए। तो इस तरह मुख्तलिफ यहाँ पे सर्विसेज वगैरह दी हुई हैं, हाई रेट पे भी हैं, कम रेट पे भी हैं, लेकिन इसको हमने 3 हिस्सों में भी डिवाइड करके मैं इजीली समझाता हूँ ये किस तरह बनता है। तो बेसिकली देखें, 3 हिस्सों में हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे। जैसे कोई भी कस्टमर है, हमसे कह रहा है कि हमने ये इस तरह का पैटर्न डिज़ाइन करना है। पहली कंडीशन क्या है, वो आपको ये सारे शेप देगा, जो इसमें आपको ये फ्लावर या ये पॉइंट वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये सब चीज़ें वो फ़राहम करेगा, बस हमने उनको आगे पीछे अरेंज करना है। ये पहली बात बता रहा हूँ मैं। पहली बात क्या है, कस्टमर आपको ये सारी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल देगा, जिसके अंदर ये फ्लावर भी बना हुआ होगा, और जिसके अंदर ये छोटा-सा ये जो पैटर्न वगैरह बना हुआ है, इसको मेरे ख़्याल से बड़ा कर देता हूँ मैं। तो मिसाल के तौर पे आपको किसी कस्टमर ने ये काम दिया है, ठीक है? इसको और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको बनी-बनाई देगा, और आपने सिर्फ़ इसको अरेंज करना है, आगे-पीछे लगाना है, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी-सी सेटिंग करनी है आपने। ये पहली कंडीशन मैंने बताई, जो कि कम रेट के ऊपर है, ठीक है? मिसाल के तौर पे 3000 समझ लें आप। फिर दूसरी कैटेगरी क्या होती है, एक इस तरह का भी काम होता है, और दूसरा क्या,
कस्टमर कहता है वो आपको एक तस्वीर दिखा देगा कि यानी कि इस तरह की पैटर्न बनाना है, यानी कि सेम नहीं, क्योंकि सेम ज़्यादातर नहीं बनाना होता, वो एक आइडिया दे देता है कि इस तरह का आपको पैटर्न डिज़ाइन करना है, लेकिन वो आपको कुछ देता नहीं है और वो कहता है कि ये फला वेबसाइट है, इससे जाके आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कौन सी चीज़ें? ये जो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं ये, या फ्लावर आ रहा है ये बने बनाए मिल जाते हैं। वो मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको कैसे, कहाँ से लेने हैं आपने, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड बात, सेकंड कैटेगरी। यानी कि मिसाल के तौर पे उसके लिए जाहिर सी बात है आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उसमें टाइम थोड़ा सा लगता है, तो उसके आप समझ लें कि मिसाल के तौर पे ये कैटेगरी है 10,000 वाली। और एक कैटेगरी होती है कि वो आप मुकम्मल तौर पे बनाएंगे, आप चाहे पहले स्केच से बना लें और फिर उसको आप ट्रेस करेंगे पेन टूल की मदद से, यानी कि ये शेप वगैरह जो है ये सारे आपने खुद से बनाने। तो फिर जाहिर सी बात है जब आप खुद बनाएंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लॉजिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें जाहिर सी बात है वो फिर एक एक्सपीरियंस भी होता है। जाहिर सी बात है कोई पहली दफ़ा में तो नहीं बना लेगा, जो बना रहा होगा वो 1-2 साल से बना रहा होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है कि रेट वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 36,000 सिर्फ कितने, एक पैटर्न सिर्फ, और वो भी यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सिंपल। सिंपल के ये 36,000 रुपये ले रही है, और इन्होंने 2-3 पैकेज भी लगाए हुए हैं। स्टैंडर्ड में चले जाएं तो ये 56,000 एक पैटर्न, लेकिन ऑब्जेक्ट उसमें 4-5 होंगे। पहले वाले में देखें 1 या 3 ऑब्जेक्ट होंगे, यानी ये जो बीच में शेप बने हुए ना ये सिर्फ एक होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे, जैसे 5 तक चले जाते हैं, तो फिर उनके रेट भी 56,000 हो जाते हैं। फिर प्रीमियम में चले जाएं तो ये 92,000 का दे रही हैं, और इसमें लेयर ऑप्शन वगैरह और वो सोर्स फाइल वगैरह भी सब देंगे। तो ये इस तरह के पैटर्न होते हैं। अगर आप खुद ड्रॉ करके दे रहे हैं तो एक अलग चीज़ है। अब इसको हम समरी अप करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको, जैसे ये पैटर्न वगैरह बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज भी शो की है आपको, जैसे 4 काइंड इस तरह का हमने कुछ पैटर्न डिज़ाइन करना है। अब देखें ये ज़्यादातर कस्टमर के पास भी इतना टाइम नहीं होता। ये जो इसकी एलिमेंट है ना, ये जो पत्ते वगैरह है, फूल वगैरह है, क्योंकि ज़ाहिर है आप बनाएंगे तो 1-2 घंटे में तो इसका एक पत्ता डिज़ाइन होगा, ठीक है। बाकी एक-एक चीज़ इसकी बन सकती है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए। और उसमें ज़्यादातर क्या होता है, नेट पे कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ से ये फ्री में मिल जाता है। यानी कि आपने ऐसे तो गूगल से डायरेक्ट नहीं इसको सेव करके इसी को एडिट कर देना, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। तो वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट है, इसमें जो ख़ास है, आपको इलिस्ट्रेटर की फ़ाइल चाहिए, मैं सिर्फ इन पैटर्न की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो एक नंबर 1 जो है वो है freepik.com। यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेटर की बहुत सारी फ़ाइल मिल जाएंगी। आपको कार्ड डिज़ाइन करना है, जैसे आप freepik.com लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बने बनाए टेम्पलेट है। ये जिस पे ये आइकन बना हुआ है ये तो पैसे का है, यहाँ से हमने अकाउंट बना के पैसे देने पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो बाकी जो आ रहे हैं ये फ्री हैं, ये कम्प्लीटली आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आता, ये फ्री उस पर दिया हुआ है कि आप कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे कहीं और गूगल वगैरह से आप सर्च करके लगाएंगे तो वो कॉपीराइट में आ जाता है, उन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इनको आप डाउनलोड करके, जैसे कि आपको कार्ड, मिसाल के तौर पे आपने कोई बर्थडे का कार्ड बनाना है या बिज़नेस कार्ड बनाना है, आप यहाँ पे जाए, बिज़नेस कार्ड लिखा और सर्च कर लिया आपने, तो यहाँ पे आपको ये बिज़नेस कार्ड भी बहुत सारे बने बनाए मिल जाएंगे। लेकिन याद रखें ये लोकल काम के लिए तो अच्छा है, जो हम यहाँ पाकिस्तान बेस पे बैठ के अगर आप कर रहे हैं, किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो वो तो सही है। लेकिन अगर फाइवर वगैरह पे या फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं तो उनको आपने यहाँ से डाउनलोड करके नहीं देना होता, वो तो जाहिर सी बात है आपको पैसे दे रहे हैं कार्ड बनाने के, ठीक है। तो आपने खुद से जनरेट करना होता है कार्ड, ठीक है। इस वेबसाइट पे मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि हमें कुछ इस तरह का पैटर्न डिज़ाइन करना है। इसमें से एक ये वेबसाइट है, इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो मैं थोड़ी सी दिखा रहा हूँ, वो आप सर्च करेंगे। और दूसरी वेबसाइट जो है
ये vectorz.com के नाम से। इसमें अकाउंट इजीली बन जाएगा, बस साइन अप करिएगा, अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है कोई। यहाँ पे भी ये देखें तरह तरह की चीज़ें, उसी तरह की वेबसाइट है vectorz। ठीक है, इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, यानी कि आप मैं इसको थोड़ा सा अलग से खोल के दिखाऊं आपको। ये vectorz.com खोला है मैंने। तो यहाँ पे देखें इनका फ्री अकाउंट भी होता है और फ्री में भी आप बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ये जिस पे फ्री लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं करना, बस आप अकाउंट बनाएं, इनको डाउनलोड करें और यूज़ करें। ये जिस पे फ्री लिखा हुआ है ये आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस पे फ्री नहीं लिखा हुआ तो फिर इनसे हमें सब्सक्रिप्शन ख़रीदनी पड़ती है। वो ज़रूरी नहीं है, जब ज़ाहिर सी बात है आपका काम बढ़े तो फिर आप ले लीजिएगा। यहाँ साइन अप पे जाएंगे आप तो अकाउंट बन जाएगा। लेकिन मैं आपको प्राइसिंग दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप इसमें प्रो वाली सर्विस लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, प्रो वाली। तो प्रो वाली सर्विस में क्या फ़ायदा है कि आप अनलिमिटेड डाउनलोडिंग कर सकते हैं और हर तरह की इमेजेस भी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। जबकि फ्री में तो काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं, वो ऑलरेडी हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल वे में कस्टमर भी आपका, अच्छा कुछ कस्टमर होते हैं ना, तो उनके अकाउंट यहाँ पे बने हुए होते हैं, तो वो आपको अकाउंट एक्सेस वगैरह दे देते हैं। तो अच्छा, मेरे पास जो है ये प्रो वाला वर्जन ही है। मेरे एक कस्टमर हैं, उन्होंने ये ख़रीदा हुआ है, तो उन्होंने मुझे मिसाल के तौर पे इसका अकाउंट पासवर्ड वगैरह दे दिया कि आप यहाँ पे जाके सर्च करें और जो चीज़ें पसंद आए, यानी कि एक कस्टमर है उसको ये चीज़ बनानी है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो उसने मुझे उसका अकाउंट भी दे दिया। वैसे तो फ्री में भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अकाउंट भी दे दिया है कि आप वहाँ से जाके जो भी कुछ डाउनलोड करना है डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ से डाउनलोड कैसे होता है, वो आप कुछ भी लिख के यहाँ पे सर्च करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह हमने डाउनलोड करना है, इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने सिर्फ फ्लावर लिख दिया और सर्च पे लगा दिया। अब यहाँ से मुझे जैसे ये वाला बड़ा पसंद आया और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं डाउनलोड करके इस्तेमाल करूँ, तो इस पर मैंने क्लिक किया। ये देखें ये प्रो है, इस वजह से ये मेरे पास तो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक फ़ाइल सेव करने का ऑप्शन दे देगा। तो आप जहाँ पे जाके इसको आप चाहे सेव कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। नाम वगैरह आप बस याद रखिएगा कि ये समथिंग नाम है। ये मेरे पास पहले भी डाउनलोड हुई हुई है, ठीक है, मैं इसलिए मैं ज़्यादा डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ये डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे मेरे फ़ोल्डर में ये मैंने कुछ बहुत सारी डाउनलोड की हुई हैं इसी वेबसाइट से। जैसे ये फ्लावर वाली है। अब इसमें से फ्लावर वगैरह हमने बाहर कैसे लाने होते हैं तो वो भी देखते हैं हम। अच्छा, मैंने अभी जो डाउनलोड की है वो ये वाली है, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें 3 तरह की फाइलें आ रही हैं। ये पीडीएफ वगैरह भी आ रही है और जेपेग भी आ रही होगी। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये देखें ये पीएनजी आ रही है। पीएनजी सिर्फ देखने के लिए होती है कि आप बड़ा करके इसको देख लें कि इसके अंदर क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और असल जो हमारे पास काम है ना वो एआई का फाइल है। अच्छा, इन फाइलों को आप बाहर भी ला सकते हैं ताकि हमारे काम में आसानी हो। तो डाउनलोड करने के बाद इसको बाहर लाने का एक आसान तरीका ये है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करके ओके कर दें। एक्सट्रैक्ट फाइल ओके कर दें, सिंपल। तो ये एक फोल्डर बना देगा, ये देखें इस तरह का। इसके अंदर वो सारी फाइलें हमारे पास, ये देखें इलिस्ट्रेटर की भी फाइल हमारे पास आ गई। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके इलिस्ट्रेटर में ही, तो आपको दिखाता हूँ। ये पूरी एडिटेबल फाइल है, इसमें आप एक एक चीज़ को हटा सकते हैं। अपनी कुछ लिखना हो वो आप लिख सकते हैं, वो सब काम इसमें हो जाएंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये वाली थी हमारी फाइल, इसको हम ओपन कर लेंगे।
देयर न टू बिग, इट्स समथिंग प्रॉब्लम। इस फाइल को फाइल में कोई मसला प्रॉब्लम लग रही है। चलें दूसरी उठाते हैं। ठीक है, यहाँ से खोल लेता हूँ मैं कोई, पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये कौन सी फाइल है। चलें जैसे ये वाली ले लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो इसको किस तरह लेना है, सबसे पहला काम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल ओके कर दें, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना देगा ये देखें सबसे ऊपर आ गया। इसमें ये आपने ईपीएस, अगर एआई की फाइल नहीं है, देखें एआई की फाइल इसमें नहीं है, तो आप ये ईपीएस वाली फाइल को ओपन कर लेंगे। किस तरह, इलिस्ट्रेटर खुला हुआ है, फाइल में जाके ओपन, और अपने फोल्डर में चले जाएं आप। ये रहा मेरा फोल्डर, और यहाँ पे ये ईपीएस वाली फाइल को आपने ओपन कर लिया। यस, तो देखिए ये जो आपके पास फाइल है ये इलिस्ट्रेटर में ओपन हो चुकी है। देखें एक एक चीज़ अलग है, इसको हम अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें। अच्छा, अब हम करते हैं पैटर्न बनाना स्टार्ट, यानी कि ये तो मेरे पास आ गई। अब पैटर्न बनाने के लिए हम एक लेंगे नया पेज। ठीक है, ये हमारे पास फाइल आ चुकी, हम इसी की मदद से, इन्हीं एलिमेंट की मदद से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू में गए। अच्छा, पैटर्न बनाने के लिए बेहतर साइज ये होता है कि आप कोई भी साइज लें, स्क्वायर में लें। ठीक है, चाहे आप इंचेस में ले रहे हैं 3 यानी कि जितनी हाइट रखें उतनी ही विड्थ रख लें। 3 भी अच्छा है, या अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाह रहे हैं, आसानी है, सेंटीमीटर में ले लें 3 बाय 3, या मिसाल के तौर पे 6 बाय 6 ले लिया हमने। ठीक है, ओके, क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास एक नई फाइल बन के आ चुकी है। ये स्वाचिस का पैनल मेरे पास खुला हुआ है। अब क्या करें, क्योंकि उस एलिमेंट को हमने यहाँ यूज़ करना है, तो मैं लिखाई को तो डिलीट कर देता हूँ। बाकी ये बैकग्राउंड भी है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें। और कुछ है इसमें नहीं, तो इस पूरे को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल ए दबा के कॉपी, और अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करके मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेते हैं, या सही है, लेकिन मैं इसको रख रहा हूँ थोड़ा सा इस तरफ। ठीक है, साइड में रख देता हूँ। बाकी जो छोटे मोटे डॉट आ रहे हैं इनको हम आगे पीछे कहीं करते हैं। ठीक है, ये डॉट्स को मैंने थोड़ी देर के लिए नीचे रख दिया है। अब यहाँ पे आपने पैटर्न डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, देखें रिपीटिंग होती है कोई चीज़। मैं आपको पहले अरेंज करके दिखा दूं इसमें। इसको मैंने कॉपी पेस्ट, पेज से बाहर चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बाकी उसका एलिमेंट आ जाएगा। इसको हम रखते हैं यहाँ पे, ये फूल, और ये पत्ते भी हमें चाहिए, और इस फूल को हम ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ये नीचे आ रहा है। ठीक है, आपने अपने हिसाब से अरेंजमेंट करनी है इसकी। इसको आप अनग्रुप वगैरह भी कर सकते हैं। अनग्रुप करके ये देखें, ये हर पत्ता अलग अलग हो जाएगा आपका।
ये जगह खाली लग रही है हमें। अच्छा देखिए, रिवर्स में नहीं रखना है। मिसाल के तौर पे इस फूल को मैं इस जगह नहीं रख रहा, क्योंकि ये रिपीट होगा ना, तो ये हिस्सा यहाँ पे आएगा, तो इसलिए सेम पोजीशन पे नहीं रखिएगा इसको। इसको मैं इस जगह पे रख रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस जगह पे पीछे कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट आप यूज़ करें, जितने यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से। ओके, मेरे ख्याल से काफ़ी है, इनकी ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर अगर चाहिए होगा तो वो भी हम लगा देंगे, ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी लगा देंगे, लेकिन मैं पीछे चाह रहा हूँ एक छोटा सा पैटर्न वगैरह इसकी ऊपर मैं लगा दूँ। तो एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है और इसका कलर मैं कोई नया नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसी पत्ते का यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैंने पीछे कर दिया कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट और इसी को कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा सा आगे किया है मैंने इसको, हल्का सा गैप देके, और इसका कलर हमने आई ड्रॉपर लेके मिसाल के तौर पे ये ब्लू का यूज़ कर लिया, ठीक है। इसी को मैंने इन दोनों को कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लगा देते हैं हम, और बाद में हम बैकग्राउंड वगैरह अपने हिसाब से कुछ अरेंज कर लेंगे। अगर हमें बैकग्राउंड में भी कोई कलर चाहिए तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में कलर कैसे देना है आपने एक रेक्टेंगल बना के। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, हमने साइज़ जो लिया था वो लिया था 6 बाय 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, क्लिक किया मैंने, और क्योंकि हमने 6 बाय 6 का ही कंप्लीट बनाना है, और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप भी देता चलूँ ज़बरदस्त सी, वो ये कि जैसे ये हमने बिल्कुल इसके पीछे लगाना है, यानी ये साइज़ तो मैंने बैकग्राउंड के हिसाब से लिया है, लेकिन इसको मैं बिल्कुल फिक्स यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है ये ज़रा सा भी इधर उधर हो सकता है। तो इसके लिए मेजरमेंट आपने बिल्कुल एक्यूरेट करनी है। तो इसका एक बहुत सारे तरीके हैं, वैसे एक तरीका ये है कि आप विंडो में जाएं और यहाँ से ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन खोल लें। ये हमारे अभी काम भी आएगा बहुत। ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यानी कि मूव वगैरह करना किसी चीज़ का, ये वैसे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी यहाँ पे नहीं आ रही तो आप ये अलग से भी खोल सकते हैं ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन तमाम आ रहे हैं तो इसको आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको जैसे ही सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखें आपने इसको 3 बाय 3 लिखना है। अगर हमारा साइज़ कितना है 6 सेंटीमीटर का है, क्योंकि देखिए मेजरमेंट जो होती है ना वो सेंटर पॉइंट से होती है, तो यानी कि इसका आधा कितना हुआ 3, और उस तरफ से भी आधा कितना हुआ 3। तो जो भी आपका साइज़ है उसका आप 3 बाय 3 कर दें, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। हाइट और विड्थ 3, ये पोजीशन चेंज करता है, तो इससे ये बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे आके बैठ गया है। और बैकग्राउंड कलर वैसे मैं बिल्कुल लाइट सा येलो यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे, मुझे बिल्कुल वाइट सा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये कलर है और इसको हम बैक पे भेज देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, ये बैकग्राउंड में चला गया। तो कुछ इस तरह का ये पैटर्न है हमारे पास। फ्लावर, ये वाला कुछ सही नहीं लग रहा, इसको हम छोटा करके इस जगह लगा देते हैं, सही है, ताकि घिच भी ज़्यादा ना हो, सिंपल रहना चाहिए। और पत्ते को, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये बेहतर है। और कुछ चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से एलिमेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, इसका कलर मैंने दे दिया ये वाला, और इसी सर्कल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। असल में ये सिर्फ ऐसी डिज़ाइन के लिए बना रहा हूँ मैं। अच्छा, इसी सर्कल को मैंने कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल F, और इसको थोड़ा सा मैंने इस जगह पे रखा, और इसका कलर मैंने दे दिया जैसे ये
ये वाला, और एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और उसको मैंने थोड़ा सा छोटा करके, ये ज़रूरी नहीं ये चीज़ करें, आप अपनी मर्ज़ी से करिएगा। इसको हम कलर दे देते हैं, ये आइटो को लेके लाइट पिंक दे दिया मैंने, सही है। ये 3 एलिमेंट बनाए, इन तीनों को मैंने ग्रुप कर दिया ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन को फिलअप करने के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो इसको हम मुख्तलिफ जगहों पे अरेंज कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी अट्रैक्शन आ जाएगी। ये आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, डायरी वगैरह पे पैटर्न वगैरह देने के लिए उसमें भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न बन गया। अब कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट वो आपको देखनी है। देखें, ये पैटर्न अगर रिपीट होगा तो ये साइड जो है, जो चीज़ें यहाँ से बाहर निकल रही हैं वो वहाँ पे भी आनी चाहिए, तभी ये रिपीट होगा। ठीक है, बाहर वाली चीज़ें भी हम छुपा देंगे, लेकिन छुपाने से पहले ये ज़हन में रखें कि अगर मैं इतना टुकड़ा यहाँ पे रख दूंगा तो वहाँ पे ये टुकड़ा रिपीट तो नहीं हो रहा। तो मसला ये होगा, जब हम इसको रिपीट करेंगे तो ये प्रॉब्लम कर देगा। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल, जितनी चीज़ यहाँ पे आपकी बाहर निकल रही है उसको सेलेक्ट करके आपने नीचे उसका सेम पेस्ट करना है। उसके लिए बहुत इजी तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, ये 2 फूल इजीली समझ लें, यहाँ पे ये 2 फूल हैं, तो ये दोनों फूल यहाँ पे आने चाहिए थे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं पत्ते को, सही है। अच्छा, इन दोनों फूलों को मैंने सेलेक्ट किया, देखें बाहर से सेलेक्ट करके, ये चीज़ अब आपको नोट करनी है, यहाँ तक तो सही है। देखें, इन 2 चीज़ों को मैं सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये 2 हो गए। अब इसको हमने यहाँ पे रखना है, जितना हिस्सा यहाँ से बाहर निकल रहा है वो यहाँ आना चाहिए। तो उसका इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो हम माउस से देखें, इस चीज़ को गौर करें, ये असल में हमारी पोजीशन का आ रहा है। अगर मैं इसको हिलाता हूँ तो यहाँ पे देखें पोजीशन चेंज हो रही है। ये देखें, मैं इसको बहुत पीछे कर देता हूँ तो इस चीज़ को देखें, ये कितना हो गया, 0.5। तो हमने इसको क्या करना है, यानी एक्स एक्सिस यानी कि चौड़ाई, और वाई का मतलब है आपकी लंबाई, तो हमने इसको पीछे की तरफ भेजना है। तो यहाँ पे आपने सिंपल, आपका जो साइज़ है कितना है, 6 सेंटीमीटर का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -6, यानी जो भी इसकी पोजीशन है उसमें 6 सेंटीमीटर माइनस हो जाए। सिंपल -6 लिखेगा और इंटर कर देंगे आप। तो यही चीज़ आपकी, आप बाहर वाला मत देखें, सिर्फ अंदर वाला देखें, सही है। बाहर वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, बाहर वाले को छोड़ें, सिर्फ अंदर वाली चीज़ को देखें। यानी कि यहाँ से इतना हिस्सा कट रहा था, हमने सिंपल उस चीज़ को वहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब ये साइड, जो चीज़ें यहाँ पे इस साइड पे निकल रही थी वो उस साइड पे आएंगी, दोबारा देख लें इसको। ठीक है, क्या क्या चीज़ें, बस सिंपल दबा के ऐसे खींच लेंगे हम। लेकिन ये याद रखें, यहाँ पे 2 चीज़ें उस तरफ की हैं, यानी कौन कौन सी, एक ये वाला फूल और एक ये वाला फूल। तो इनको तो आपने सिलेक्शन से हटाना है, तो आप शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक कर देगा ताकि सिर्फ ये दोनों चीज़ें हमारी प्रॉपर सेलेक्ट हो जाए। अब इसको हमने उस तरफ कैसे ले जाना है, उसका तरीका क्या बताया मैंने। पहले इसको आप कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अच्छा, हमने इसको आगे बढ़ाना है, तो अब हमने यहाँ पे -6 नहीं लिखना, माइनस तो मतलब पीछे जाएगा वो, हम +6 लिखेंगे। एक्स में जाके सेंटीमीटर नहीं हटाएगा, जो आखिरी वैल्यू आ रही है ना, जैसे 1 2 3 वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो उसके आखिर में क्लिक करके +6। तो ये 2 एलिमेंट आपके इस तरफ आ गए। और मैंने कहा कि बाहर की चीज़ को मत देखें, अंदर की चीज़ को देखें, यानी वहाँ से ये जितना हिस्सा बाहर निकल रहा था ना, उतना हिस्सा यहाँ पे ये आ चुका है। इसी तरह हम नीचे वाले को भी करेंगे। अब नीचे तो खास तौर पे सिर्फ एक फूल ही आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर 3 चीज़ें हैं।
तो पहले नीचे वाले को कर लेते हैं। देखिए इसको सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि बाहर आपने ये से पूरा बनाना है। अगर यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होता, मिसाल के तौर पे हो सकता है ये पत्ता यहाँ पे होता, तो फिर आपने सबको सेलेक्ट करना है जो भी चीज़ बाहर निकल रही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर मत चले जाएगा, ऊपर वाली चीज़ें भी सेलेक्ट कर देगा। बस सिर्फ अंडू कर रहा हूँ, सिर्फ जो बाहर आ रही है यानी कि ये, तो ये सेलेक्ट हो गया पहला काम। कॉपी, अच्छा 1 मिनट रुके ज़रा, ये पत्ता यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बुरा लग रहा था। अच्छा इसको हम कॉपी पेस्ट कंट्रोल F, कहाँ ले जाना है हमने, ऊपर वाली लाइन के एज पे। तो आपने, और मैंने बताया था कि ये यहाँ पे वर्टिकली का ये ऑप्शन होता है, तो आपने यहाँ पे आखिर में क्लिक करके सेंटीमीटर cm जो लिखा है उससे पहले -6, तो आप जैसे इंटर करेंगे तो ये देखें जितना हिस्सा नीचे कट रहा था वो हिस्सा हमारा इस पैटर्न में आ गया। बाहर वाली चीज़ को इग्नोर करें अभी। अच्छा अब वही काम आपने चारों तरफ में ये करना होता है हमें, सॉरी। तो इसी तरह हमने ऊपर वाली चीज़ें सेलेक्ट की, सिर्फ इसको हटा देगा शिफ्ट दबा के, क्योंकि ये तो हमने नीचे से लेके आए। तो इसको आपने पहले किया कॉपी पेस्ट कंट्रोल C कंट्रोल F, ताकि इसको ना मूव करना है हमने, ऊपर एक पेस्ट किया उसको नीचे लेके आना है। अच्छा इसको अब हमने नीचे करना है, तो हम प्लस इस वाले में वर्टिकली है ना, +6, तो वही चीज़ हमारी नीचे आ गई। एक गलती हम कर रहे हैं यहाँ पे जो नहीं करनी चाहिए थी अभी तक, वो ये कि सेव नहीं किया। ये याद रखें, सेव जो है बार बार करें इसको, वरना ज़रा सी मिस्टेक आपका सारा काम ज़ाया कर देगी। तो सेव करें और प्रॉपर उसको नाम वगैरह दे दें। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने दे दिया पैटर्न समथिंग 3 दे दिया इसको, ठीक है। और मैं अब कुछ मुख्तलिफ काम करने वाला हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ ये पैटर्न 3 तो सेव हो गया, मैं इसका एक बैकअप बना रहा हूँ ताकि जो मेरा बाकी काम है वो अलग से सेव हो जाए। अच्छा तो मैं इसको अगेन एक और सेव कर लेता हूँ, सेव एज करके यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, पैटर्न 3C लिख दिया मैंने, जैसे कंप्लीट का शॉर्ट फॉर्म। अब पहली चीज़ कि अब हमने बाहर वाले एलिमेंट को हटाना है, उसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे बता देता हूँ जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करें। अच्छा एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर दी गई, जो बाहर जो ये, इसको तो हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी तरीका क्या है, सबको सिलेक्ट करें और इसको ग्रुप कर लें। पहले ग्रुप कर लिया। अब इसके बाद याद रखें आपको पूरे पेज के हिसाब से एक रेक्टेंगल चाहिए, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि रेक्टेंगल वाली चीज़ें आएँ और बाकी छुप जाएँ। तो उसका आसान तरीका क्या है, एक रेक्टेंगल लिया, क्योंकि पेज आपको पता है ना 6 बाय 6 सेंटीमीटर का है, तो मैं 6 बाय 6 का एक बना लिया। और ये मैंने क्यों बनाया है, मास्किंग के लिए, ताकि हम इसके ऊपर रखेंगे और मास्क कर देंगे तो बाहर वाली चीज़ें हमारी छुप जाएंगी। तो यहाँ पे इसको हमने साइज़ कैसे एडजस्ट किया था, उसके लिए सिंपल हमने ऊपर 3 लिखा था और यहाँ पे भी हमने 3 लिखा था, ये या मास्किंग अगर आपको याद हो। यानी कि अब हमारे पास क्या है, सिर्फ ये समझें कि सिर्फ 2 चीज़ें हमारे पास, एक पीछे पैटर्न है और दूसरा हमारे पास रेक्टेंगल है। ये मत समझें ये बहुत सारे फूल वगैरह है। अब हमने इसको ग्रुप कर दिया तो समझें ये पूरी एक चीज़ है, ये एक चीज़ और ये दूसरा शेप है। ये हम इसके ऊपर रखा है क्यों, मास्क करने के लिए, ताकि जो रेक्टेंगल के पीछे जो चीज़ें छुप रही हैं वो रहेंगी और बाकी जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रही हैं वो हमारी छुप जाएंगी। तो रेक्टेंगल रखने के बाद दोनों को सेलेक्ट करें और इसको आप मास्क कर दें, यानी कंट्रोल 7, क्लिपिंग मास्क में कंट्रोल 7 इसकी शॉर्टकट की भी है। तो ये देखिए आपका बाकी का हिस्सा जो है वो आपका छुप चुका है। अब एक काम और कर लेगा, क्योंकि पैटर्न तो हमारा बन चुका है, लेकिन मैं अब आपको इसको रिपीट करके भी दिखाऊंगा। एक ज़रूरी काम एक लास्ट में यह है कि इस पूरे को सेलेक्ट करके
आपने यानी इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करके एक लास्ट काम आप ये कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा वरना सही से अलाइन पाथ फाइंडर में आ जाएगा, अलाइन में आ जाए। यहाँ पे ये पाथ फाइंडर का ऑप्शन होता है, क्योंकि अभी भी देखें एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, गौर करिएगा। हमने मास्क तो कर दिया है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा माउस बाहर ले जाएं तो वो देखें शेप का पाथ आपको नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा बड़ा करूँ मैं तो देखें बाहर वाली चीज़ छुप तो गई है, लेकिन मैं माउस कर रहा हूँ तो ये देखें, ये आपको हल्का हल्का सा ब्लू जो नज़र आ रहा है, ये देखें ये पाथ अभी भी है इसका। तो ये पैटर्न रिपीट करने में हो सकता है मसला कर दे। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि इसको आप सेलेक्ट करें, सिर्फ सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रॉप का, ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर निकल रही हैं वो इस कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा वो। लेकिन एक पहले बैकअप बना के अलग सेव कर लीजिएगा, इसको मैं अलग से सेव कर रहा हूँ, क्योंकि क्रॉप के बाद ये है कि एडिट करना मुश्किल होता है। तो एक दफ़ा आप क्रॉप पे क्लिक कर दीजिएगा बस, ताकि अब वो जो बाहर वाली चीज़ें ना तो देखें वो सब परमानेंटली ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसको हमने रिपीटिंग पैटर्न कैसे बनाना है, इसको आप यहाँ ये जो स्वाचेस का पैनल है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखें मैं इसको यहाँ से खींच के, ये देखें ये जो आपने बनाया है ना, इसको आपने खींच के इस जगह स्वाचेस के पैनल में लाके छोड़ दें, तो ये आपका एज अ पैटर्न सेव हो चुका है। अब फ़ायदा क्या होगा, किसी को बड़ा प्रिंट भी निकालना होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक बड़े साइज़ का, बहुत बड़े साइज़ का ले लिया मैंने, एक रेक्टेंगल ले लिया, सही है। वो उस पैटर्न को छोड़ दें, अब वो तो हमारा बन गया था। अब वो जो हमने पैटर्न बनाया है वो आप इस पैटर्न के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें वही पैटर्न हमारा रिपीटिंग पैटर्न बन चुका है। और इसको ज़रा आप बड़ा करें, ठीक है। इसमें आपको कहीं वो लाइन वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी कि कहीं से कट रहा हो या कोई चीज़ ऐसी। ये देखें पैटर्न फुली रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखें हमने बनाया कैसा था कि आधा हिस्सा फूल का यहाँ पे आ गया था और बाकी जितना बच रहा था वो यहाँ पे आ रहा था। इसी तरह इसके ऊपर ये जो फूल था वो हमने इस तरह रिपीट किया था। तो ये देखें यहाँ पे आपको कोई फूल में लाइन नज़र आ रही है इस फूल में। तो इस तरह बहुत सारे किस्म किस्म की चीज़ें पैटर्न वगैरह बनाने का काम होता है, और कुछ एलिमेंट हम खुद से अपनी मर्ज़ी से भी ऐड करते हैं। तो यानी कि बनाया इतना टुकड़ा, और जब वो प्रिंटर को भेजा जाता है तो जो भी प्रिंट कर रहा है उसको जितने भी फिट का चाहिए, जितने इंच का चाहिए, जितना बड़ा भी चाहिए, हज़ारों फिट के भी प्रिंट, क्योंकि कपड़ा है वो तो प्रिंट होता रहता है, तो ये हज़ारों में भी ईज़िली हो जाएगा। बनाने की मेहनत ये है आपकी, और फिर उसको आप जितने मीटर पे चाहे रिपीट करते रहें। लेकिन बैकअप के तौर पे याद रखें अपनी फ़ाइल को 3-4 कॉपियाँ सेव कर लिया करें कि पिछला काम आपने यहाँ से यहाँ तक किया है, ताकि आपकी ओरिजिनल फ़ाइल ज़ाया ना हो।